हज़रत सैयदना ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में आपका मज़ार पाक है। अकबर के दौर के आप बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 400 साल पहले के। कुर्बानी किसको कहते, इस वाक़या के ज़रिए देखिए कि हज़रत की जो खानका थी वहाँ पे खाना पकाने वाला एक बावर्ची था, नान बाई। ये बाई मराठी वाला बाई नहीं है, जो रोटियां बनाते उसको नान बाई कहते हैं फ़ारसी में, उर्दू में। हमारी भाषा में हम जो है बावर्ची भी कह सकते हैं। जाहिल था, अनपढ़ था, अगर पढ़ा लिखा होता थोड़ी ना वो रोटियां बनाने वाला बावर्ची गिरी करा होता। लेकिन हज़रत से मोहब्बत थी, दिल तो था ना, मोहब्बत के लिए दिल तो था। आप मोहब्बत में जब जो हुक्म होता था पकाते थे, और हज़रत के लिए नहीं बल्कि जो मेहमान आते थे, मिलने जुलने वाले आते थे, दूर दराज से लोग आते थे, उनके लिए। एक दिन यूँ हुआ कि बहुत शदीद ठंडी है, रात को मेहमान आ गए, न रोटियां बची है, न लकड़ियां है, और ना कुछ साजो सामान है। ये था कि कल सुबह लकड़ियाँ लाएंगे, फिर आटा लाएंगे, फिर जो मेहमान आएगा दोपहर को उनको खिलाएंगे। 400 साल पहले का तस्वुर कीजिए, सिलेंडर था, बिजलियाँ थी, लोग कैसे कैसे खाना पकाते थे। आज से 30 साल पहले जाइए, 400 साल तो छोड़िए। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नानबाई से पूछते हैं, मेहमान तो आ गए हैं, खाना खिलाना पड़ेगा, ये लोग खाना नहीं खाए हैं, खाना पेश करो। हज़रत हुक्म दिए और अपने काम में लग गए। मेहमान जो है मेहमान खाने में, खानका में। अब ये बावर्ची नानबाई जब गए बावर्ची खाने में तो क्या देख रहे हैं कि लकड़ियाँ नहीं हैं। अब रात को कहाँ से लकड़ियाँ लाएं? अब क्या करे उन्होंने, अपना पाँव कपड़े लपेटे, उसमें केरोसिन तेल या जो भी डालना था डाले और आग लगा दिए। और एक रिवायत में कि आपने पाँव काट के ही आग लगा दिए, और फिर रोटियां बनाई, सालन बनाना था, जो भी करना था करे, और फिर मेहमानों को पेश किया। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ऐसे के बेखबर थे नहीं, बाखबर थे, लेकिन आजमाना था, देखना था। फरमाया कि सबका खाना पीना हो गया? हाँ हज़रत हो गया। का बाकी नान भाई पहले ये बताओ तुमने खाना बनाए कैसे? न लकड़ियाँ थी, न जलाने के लिए कोई और चीज़ें थी, तुम कैसे बनाए? का हुजूर आपका हुक्म था, मैंने पाँव काटा, आग लगाई, बना लिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जलाल में आते फरमाते हैं, ऐ नान भाई मांग, क्या मांगता है? चाह क्या चाहता है? तलब कर क्या करता है? मैं बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह वाले जलाल में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, तो फिर महबूब और मुहिब में मेरा तेरा ख़त्म हो जाता है। जो अल्लाह का होता है वो अल्लाह वालों का होता है, जो अल्लाह वालों का होता है वो अल्लाह का होता है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, ऐ नान भाई चाह क्या चाहता है? तलब कर क्या तलब करता है? हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जोश में थे, तो वो तलब करने वाला नान भाई भी अनपढ़ था, वो क्या चाहेगा? वो कहने लगा, हज़रत खिदमत बहुत दिन से कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपकी तरह हो जाऊं। कहा हज़रत बाकी बिल्ला ने, क्या यही तेरी ख्वाहिश है? कहा हाँ यही मेरी ख्वाहिश है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, आओ गले से लग जाओ। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला गले से लगाए। कुछ देर के बाद क्या देख रहे हैं, एक तरफ वो नान भाई खड़े हैं, एक तरफ ख्वाजा बाकी बिल्ला खड़े हैं। लोग पहचानने में जो है दुश्वारियां हो रही है, कौन बाकी बिल्ला है, कौन नान भाई है। जाहिर भी बदल गई, बातिन भी बदल गई, मदहोश हो गए। तारीख गवाह है, चंद दिनों के बाद वो नान भाई भी मर गया, इंतकाल हो गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब अल्लाह वाले अता करने पे आ जाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, जब अल्लाह वाले
अता करने पे आ जाते हैं, देने में, नवाजने में आ जाते हैं, तो फिर मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। और ये अल्लाह वालों की शान है। शर्त यह है कि चाहने वाले का दिल साफ हो, अकीदत अच्छी हो, मोहब्बत सच्ची हो, वरना सिर्फ अपने मफाद के लिए हाथ फैलाते रहेंगे, चक्कर मारते रहेंगे, तो कभी गौसे पाक से भी फैज़ नहीं मिलेगा, गरीब नवाज से भी फैज़ नहीं मिलेगा। और आप कहेंगे कि फिर वो चंद दिन के बाद क्यों इंतकाल कर गया? इसलिए कि ये मकाम पाने के लिए बड़ी तबोदो जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके कोई बाकी बिल्ला बनता है। अचानक किसी को दे दिया जाए तो सह नहीं पाएगा, वो मदहोश हो गया। दिल वैसा मजबूत होना चाहिए ना। मार्फत अल्लाह के तजल्लियों को अपने दिल में बसाने के लिए इल्म नहीं था, उन्होंने मुजाहिदा नहीं किए थे, मुराकबा नहीं किए थे, सुलूक के मनाजिल तय नहीं किए थे। अचानक में मिल गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मदहोश हो गया और चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया। तो इंतकाल तो हो गया, जिंदगी मिली या ना मिली वो अलग बात है, लेकिन आखिरत तो सवर गई ना, अल्लाह का कुर्ब पा गया, बाकी बिल्ला सानी तो बन गया ना। तो ये कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके फैज़ मिलता है, तब जाके आखिरत संवरती है। हम अगर चाहे कि इस दुनिया ही में कामयाब होना है तो बेकार है, हमें आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए कि हमें वहाँ कामयाब होना है।